थी कि मैं महाभारत में चक्र नहीं उठाऊंगा, और फिर भी आपने चक्र उठा लिया। तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। और सुनो कन्हैया, यदि उस वीर शिखंडी को रणभूमि में खड़ा नहीं किया तो आप मुझे मार नहीं पाओगे, और यदि हमारी मौत नहीं होगी तो ये युद्ध विराम नहीं हो सकता। अब सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। कन्हैया समझ गए कि बाबा ऐसे वैसे नहीं बाल ब्रह्मचारी हैं, और बाबा को मारना कोई सरल बात नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन जाओ और वीर शिखंडी को ला करके इस रणभूमि में खड़ा करो। अर्जुन वीर शिखंडी के पास में पहुंचे हैं। वीर शिखंडी की बड़ी बड़ाइयां की है, बड़ी बड़ीता की है। और कहा है शिखंडी, तुम्हारे जैसा कोई वीर योद्धा इस भूमि पर पैदा नहीं हुआ। इतनी बड़ाइयां की है उस शिखंडी की, और ला करके वीर शिखंडी को जहां आपस में जहां युद्ध चल रहा था उसी रणभूमि में आकर के आज वीर शिखंडी को खड़ा किया। जैसे ही वीर शिखंडी को खड़ा किया, भीष्म पितामह ने वीर शिखंडी को देखा तो भीष्म पितामह धनुष बाण को जमीन पर रख दिया। तो ऐसा ही नहीं बताया है, अरे लखो कन्हैया और धनुष भीष्म धरि दियो। वीर शिखंडी को लाओ लाके रणभूमि में खड़ा किया। भीष्म पितामह ने वीर शिखंडी को देखा, धनुष बाण को जमीन पर रख दिया। कन्हैया ने अर्जुन को इशारा दिया, अर्जुन यही मौका है, इसके बाद में तुम भीष्म पितामह को कभी मार नहीं पाओगे। उसी समय कन्हैया के इशारे पर अर्जुन ने धनुष बाण को लिया और जैसे ही बाबा के ऊपर आक्रमण किया है, अंत में कन्हैया के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले बताया है
कि जब बाबा को सरसैया पर लिटा दिया तो एक दिन भीष्म पितामह को बड़ी जोर से प्यास लगी है। दुर्योधन पास में पहुंचा। दुर्योधन को मालूम पड़ा कि भीष्म पितामह को बड़ी जोर से प्यास लगी है। दुर्योधन ने तुच्छ बुद्धि से काम लिया और पानी लेकर के पास में पहुंच गया। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, दुर्योधन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, आओ जाकर के अर्जुन को बुला दो। अर्जुन को बुलाया है। अर्जुन को पता चला कि बाबा को प्यास सता रही है। अर्जुन ने धनुष बाण को लिया और जैसे ही एक बाण पृथ्वी में मारा है तो गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी की धारा भीष्म पितामह के मुख में जाने लगी। प्यास को शांत किया। भीष्म पितामह प्रसन्न हुए और अर्जुन को आशीर्वाद दिया है। अर्जुन चिंता मत करो, जिस महाभारत में आप चिंता मत करो, इस महाभारत में तुम्हारी विजयी होगी। आज आशीर्वाद पाया है अर्जुन ने। इस तरीके से अर्जुन ने आज भीष्म पितामह के प्यास को शांत किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा संकीर्तन बोलते हैं। तालियों का साथ देते हुए छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। आगे बड़ी ही सुंदर कथा है। तो आइए मेरी वृंदावन ससुरा